अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने किसी काम का इरादा तो किया लेकिन फिर उसे मुस्तकिल नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि यार पेट बहुत निकल रहा है, चलो अब डाइटिंग करते हैं। आपने डाइटिंग का इरादा किया लेकिन कुछ दिन तक डाइटिंग की, फ्रेंड्स के साथ बाहर किसी पार्टी में गए, जब वहां पे वो सारी चीजें देखी, आपने जंक फूड देखा, कोल्ड ड्रिंक्स देखी जिसमें शुगर भरा हुआ है, सारी वो चीजें हैं जो कि आपने कहा था कि मैं अब यूज नहीं करूंगा, मैं डाइटिंग करूंगा, अब मुझे अपने वेट को थोड़ा कम करना है। लेकिन जब आपने वो सारी चीजें देखी, आपके सारे फ्रेंड्स सब लोग वो खा रहे हैं, तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप कहते हो कि डाइटिंग गई बाढ़ में, और आप वो चीजें खा लेते हो और अपने डाइटिंग की रूटीन को फॉलो नहीं करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपनी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, अपनी कुव्वती इरादे को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि अगर आपने किसी काम का इरादा कर लिया तो फिर आप उसे मुकम्मल करके ही रहो, उसे दरमियान में ना छोड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान कादिर और आप देख रहे हैं उस्मान टॉक्स। इस चैनल पर हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस इंस्पायरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब क्या होता है और वीक विल पावर का मतलब क्या होता है। यह हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैंने पहले भी आप लोगों को तब बताया कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार अब मुझे डाइटिंग करनी है, ठीक है। फिर आप किसी पार्टी में गए, आपने वहां पे वो सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स देखी, जंक फूड देखा। अगर आप वहां पर खुद को कंट्रोल कर पाते हो, आप वो चीजें नहीं खाते हो, आपका दिल कर रहा है वो चीजें खाने का, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं डाइटिंग पर हूं, ये चीजें मैं नहीं खाऊंगा। सो इट मींस कि आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी कुव्वती इरादी, सेल्फ कंट्रोल आपकी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और वो चीजें खा लेते हो, सो इट मींस कि आपकी विल पावर वीक है। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हमारी विल पावर वीक क्यों होती है। और जहां तक मुझे समझ आया है तो हमारी विल पावर इस वजह से वीक होती है, हम इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि इस टाइम पर ये जो फैन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं इससे मुझे फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा, उसकी एक क्लियर इमेज हमारी माइंड में बनी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वो जंक फूड और वो सब चीज़ें खाओगे तो आपको इंस्टेंट मज़ा मिलेगा, उस टाइम आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उस पेन को सहोगे, आप उस टाइम आपका दिल कर रहा है वो चीज़ें खाने का, लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं खाओगे तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कि आपकी वेट कम होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम उस टाइम के बारे में नहीं सोचते, हमारी माइंड में उस फ्यूचर की जो रिजल्ट हमें मिलेगा इस फैन को सह के, उसके बारे में हमने सही से नहीं सोचा होता। और हमारे माइंड में हमारे गोल्स, हमारे फ्यूचर की एक क्लियर इमेज नहीं बनी होती, तो इसलिए हम उन इंस्टेंट प्लेजर्स की तरफ चले जाते हैं कि हम वो जंक फूड खा लेते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं और स्टडी नहीं करते हैं। तो अब हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने एक विजन बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, वहां तक आपने कैसे पहुंचना है। तो आपने हर काम शुरू करने से पहले अपना एक विजन तो बनाना है, लेकिन वो आपने किस तरह बनाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको वो बताता हूं। विजन बनाते हुए आपने सबसे पहली चीज लिखनी है डेट एंड टाइम, कि आप इस गोल को कितने टाइम में अचीव करोगे, किन किन डेट्स पे अचीव करोगे। इसको अचीव करने में आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगे, कितना टाइम आपको इसे अचीव करते हुए लगेगा, वो डेट एंड टाइमिंग्स आपने लिख देनी है। दूसरा काम आपने करना है, आपने लिखनी है बेनिफिट्स, कि उस गोल को जब आप अचीव करोगे तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी फैमिली को उससे क्या फायदा होगा, आपके रिलेशनशिप्स में क्या फायदा होगा, आपकी हेल्थ में क्या फायदा होगा, फाइनेंशियली आपको क्या फायदा होगा। तो उस गोल को अचीव करने के बाद उससे आपको जितने भी फायदे मिलेंगे वो सारे फायदे आपने लिख देनी है। तीसरा काम आपने करना है विजुअलाइज योर रिजल्ट, कि जब आप अपने गोल्स को, उन गोल्स को अचीव करोगे तो वो कैसे दिखेंगे, कितने बड़े होंगे, साइज में कितने होंगे, आपने वो विजुअलाइज करना है कि लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, फाइनेंशियली आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आप कितनी ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। तो आपने अपने रिजल्ट्स को जब आप वो अचीव करोगे वो सब आपने विजुअलाइज करना है कि वो सब कैसे दिखेगा। चौथा काम आपने करना है दैट कनेक्ट योर विजन विद एन इमोशन, कि आपने सोचना है कि जब आप उस टाइम उस रिजल्ट को अचीव करोगे तो आपको कैसा फील हो रहा होगा, आप कितने खुश होंगे, लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा होगा,
आपके इमोशंस क्या होंगे, तो आपने अपने विजन को ऐसे किसी इमोशन के साथ कनेक्ट कर देना है कि उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा होगा, आप कितने खुश और सेटिस्फाइड होंगे। पांचवा काम आपने करना है दैट यू हैव टू राइट 5 थिंग्स which you can start right now that will help you to reach your goal। कि आपने 5 ऐसे काम लिखने हैं जो आप कल या परसों से नहीं, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करनी है। तो अब आप जो भी काम शुरू कर रहे हो, सबसे पहले आपने एक विजन बनानी है। विजन बनाते हुए सबसे पहले आपने डेट एंड टाइमिंग लिखनी है कि कितने टाइम में आप इसको अचीव करोगे, किन किन डेट्स पे आप इसको अचीव करोगे। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपने क्या करना है। दूसरे, आपने उसके बेनिफिट्स लिखनी है कि आप जब उसको अचीव करोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। तीसरा, आपने अपने रिजल्ट्स को विजुअलाइज करना है कि उस टाइम आपके पास क्या क्या होगा, उसकी वजह से आपको क्या क्या फायदे होंगे, आप कितनी ज्यादा लोगों की मदद कर रहे होंगे। ये सब आपने उस रिजल्ट्स को आपने विजुअलाइज करना है, ठीक है। चौथा काम आपने करना है कि आपने अपने विजन को एक इमोशन के साथ कनेक्ट कर देना है कि जब आप उस रिजल्ट को अचीव करोगे तो आपको कैसा फील हो रहा है, कितने खुश होंगे। और आपने फिर वो 5 ऐसे काम लिखने हैं जो कि आप अभी से शुरू कर सकते हो, जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। तो जब इस तरीके से हम कोई काम शुरू करेंगे सो इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह आप उस काम को बीच में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि इस टाइम अभी आप जो ये पेन बर्दाश्त कर रहे हो, फ्यूचर में आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, कितना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। आपकी माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनी हुई है उस चीज की। तो इन सब टिप्स को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। कोई भी काम डायरेक्टली शुरू नहीं करना। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने इस तरह से एक विजन बनाना है। इंशाल्लाह इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा। तो यार, कोई भी काम शुरू करने से पहले इस तरीके से अपना एक विजन जरूर बनाइएगा। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आप इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो मैंने आपको बताई है, सो आपने ये वीडियो जितनी मिनट्स भी देखी है ना, आपने अपना टाइम जाया किया है। इससे अच्छा होता कि आप जाके कोई रोस्टिंग, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख ली होती तो आपको इंस्टेंट मजा आ गया होता, क्योंकि टाइम आपका वहां भी वेस्ट हो रहा है। और जो चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका ये टाइम भी वेस्ट हुआ है। तो अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाइए और जो चीजें मैंने आपको बताई है इसे अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।